सो गाइस टर्किश हम लोग पहुंच चुके हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पे दोबारा से सिक्योरिटी चेक हुआ है हमारा। हमेशा जब बोर्डिंग करो और इंडिया से निकलो तो भी होता है, और जहाँ लैंड करो वहाँ भी होगा। फिर मैं निकलूँगी वहाँ मोल्दोवा उतरूँगी वहाँ भी होगा फिर यूक्रेन जाऊँगी वहाँ भी होगा। बहुत प्रोसेस लंबा होता है। तो सिक्योरिटी चेकिंग डन करके अभी हम लोग जा रहे हैं एलिवेटर से ऊपर की तरफ। और इधर है मेरी फ्रेंड, इसको भी देखो। हम लोग बहुत थक चुके हैं। फिर सो गाइज मेरा बहुत सारा वीडियो क्लिप बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है मुझसे। सो मैं इस फोटो के थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये फूड जो भी मैं खा रही हूँ ये मुझे टर्किश एयरलाइंस की तरफ से फ्री में मिला है इस्तांबुल एयरपोर्ट पर। इस्तांबुल में हमारा लेओवर था 8 to 9 आवर्स का, तो उस बीच हमें फ्री ऑफ कॉस्ट फूड एंड कुछ ड्रिंक्स दिया गया था। तो हम लोगों ने इन्जॉय करा। तो उसका बस एक फ़ोटो क्लिप था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और वीडियो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, उसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से बता रखा था। और खा पी कर फिर मैं इधर अच्छे से मज़े में घूम रही हूँ। ड्यूटी फ्री है इधर। अगर कुछ शॉपिंग करना है तो आप कर सकते हैं, अगर कुछ ले जाना है तो। हमारा लगेज तो यूं ही 3-4 kg वेट ज़्यादा हो गया था जितना दिया था उससे। सो मैंने तो कुछ लिया नहीं, बस मैं इंजॉय कर रही थी, सब जगह घूम रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं एडिटिंग तो अभी यहाँ आकर कर रही हूँ यूक्रेन में, क्योंकि उस टाइम मेरे इंटरनेट भी सही नहीं होता है। एंड दूसरी बात, हमारा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है हम वैसे ही कुछ काम कर पाते हैं। सो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा था एयरपोर्ट घूम करके। आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होगे। इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है। और मैं कितना बोलूँगी, जितना बोलूँगी वो कम ही होगा। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ इस्तांबुल का एयरपोर्ट म्यूज़ियम है ये। तो ये मैं आपको थोड़ा छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ। म्यूज़ियम की तरफ मैं जा रही हूँ। म्यूज़ियम के लिए कुछ चार्ज लगता था, 8 यूरो शायद लगता था। तो हमने वो देखा, वहाँ घूमा। सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, चलते चलते अब मैं पूरी टायर्ड हो चुकी हूँ और मुझे अब सोने का मन कर रहा है। बट मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि 3 आवर्स बाद, कितने बाद, 4 आवर्स, 4 आवर्स बाद है, 4 आवर्स बाद हमारी फ़्लाइट है। कहीं सोते रह गए तो चलो हम ऐसे ही घूम रहे हैं, एयरपोर्ट का टूर ले रहे हैं। मतलब एक गेट से दूसरे गेट तक जाने में 25 to 30 मिनट्स लगता है वॉक करके जाने में। उसके बाद गाइज हम लोगों ने नैप जोन ढूंढा कि किधर जाकर हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो मुझे दिखा यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा ग्रीनरी एंड ऑल ये सब लगा रखे हैं, प्लांटेशन, और बहुत ही प्यारा दिख रहा था। तो मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए, जो मैं अभी कर पा रही हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी देख लो बैठे बैठे। और इसी रेस्ट रूम के सामने से ही ये एयरपोर्ट का पूरा सीन दिख रहा था। और यहाँ मैं आकर एक चेयर पर लेट गई, क्योंकि बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था मुझे। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड जूम करके मेरा वीडियो ले रही। सो गाइज फाइनली हम यहाँ पर, ये नैप रूम है, यहाँ पर आ गई हूँ। हम लोग यहाँ पर, बहुत नींद आ रही थी थोड़ा सा सोने के लिए, बट कोशिश कर रही हूँ ना सो। वैसे अलार्म लगा लिया है और हम थक चुके हैं घूम घूम कर, तो घूमने का भी कोई इरादा नहीं है। सो देखो ये मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ इधर, और बगल में उधर वो चेयर पर, ये सोने वाला ही चेयर है भाई साहब। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेजीनेस लग रहा है। यहाँ पर मैं लाते कॉफ़ी ली हूँ यहाँ से, एंड शुगर मैंने बहुत सारा ले लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ फ़्लाइट के गेट पर, और मुझे ये कॉफ़ी $4 सेट का मिला है, तो मैं ले ली हूँ। अब जा रही हूँ गेट के पास, इधर देखो। İşinizi kolaylaştırmak için uçuşumuzda koltuk numarasına göre yolcu alımı yapıldığından yer numaralarının belirtildiği yönlendirmelere göre sıraya geçmenizi rica ederiz. Öncelikle सो गाइस फ़्लाइट में हम लोग बैठ गए हैं, और ये फ़्लाइट मोल्दोवा के लिए है। मोल्दोवा लैंड हो जाएगी। टर्किश से मोल्दोवा का फ़्लाइट ड्यूरेशन है 1 hour 25 minutes। बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन की फ़्लाइट नहीं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की फ़्लाइट है, तो हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। और क्या क्या सर्विस 1 hour 25 minutes में मिलता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि 7 hours तो बहुत लॉन्ग जर्नी है। और शॉर्ट पीरियड में क्या क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट में मिलता है आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहो। चलो
सो गाइज ये देखो वाटर का छोटा सा बॉटल है एंड एक केक है। और फ्लाइट टेक ऑफ करते ही 5 मिनट्स बाद हमारे पास ये सब सर्विस आ गया। और ये मुझे मिला है मोजरेला एंड टोमेटो, ये सैलेड है, बहुत ही टेस्टी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड ये मुझे मिला है दूसरा वाला जो है सैंडविच है, ये टूना फिश सैंडविच है। टूना फिश बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्दी। तो आप देख सकते हैं टर्किश एयरलाइन की तरफ से मुझे 1 आवर 25 मिनट्स की जो फ़्लाइट थी इस्तांबुल से मोल्दोवा के लिए, इस बीच में मुझे ये खाने को मिला है एंड ए टिशू है। एंड मैंने लिया है ब्लैक कॉफ़ी, एकदम मस्त, बस शुगर ऐड करूँगी एंड फिर मैं पीऊँगी। सो गाइज़ मैंने देखो फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैं कॉफ़ी पी रही हूँ एंड मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो क्रू मेंबर है जो कि चाय, कॉफ़ी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको जो चाहिए डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एंड हाँ, जिसे वेज नॉन वेज जो खाना है वो पूछ कर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मुझे तो फ़िश वाला मिला है नॉन वेज। अब यहाँ देखो मेरी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है मोल्दोवा में, मैं मोल्दोवा लैंड हो चुकी हूँ, ये मेरी फ़्लाइट है, इसी फ्लाइट से मैं आई हूँ अभी जस्ट। सो अभी मैं टैक्सी में बैठी हूँ, एयरपोर्ट के अंदर से ही मैंने टैक्सी बुक कर लिया होटल के लिए। सो अभी मैं होटल जा रही हूँ। Few moments later. Kuchu, what is his name? Whatever you want. Meow meow. Meow meow. meow meow. सो गाइज़ मैं आ गई हूँ यहाँ के होटल में एंड अभी हमारा रूम मिल गया है। सो हम उस रूम में जाएंगे। मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंडिंग नहीं करा और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सो मैं ब्लॉग का एंडिंग कर देती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ से आगे का आपको वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, उसमें मैं थोड़ा बहुत मोल्दोवा में घूमूंगी। सो आपको उस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। उसके नेक्स्ट डे मैं यूक्रेन चली जाऊँगी यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके। तो आपको यूक्रेन का थोड़ा कम ब्लॉगिंग करूँगी क्योंकि वहाँ का सिचुएशन आपको पता है, बट फिर भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मोल्दोवा का अगर आपको ब्लॉग देखना होगा तो इसके नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे। तब तक के लिए बाय बाय, अब मैं कल मिलती हूँ।